और एलएसी पर चीन की हर गुस्ताखी पर भारतीय सेना की चौकस नजर है। चीन को जवाब देने के लिए एलएसी पर मुस्तैद है भारतीय शूरवीर। गलवान के 1 साल बाद एलएसी पर भारत की ताकत कई गुना बढ़ी है, ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है और यही बात चीन को सताए जा रही है। तो हर चुनौती के लिए कैसे तैयार है हिंदुस्तान, ये जरा हम आपको बता दें। और इसके लिए मैं एक बार फिर इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगा, क्योंकि अहम जानकारियां इस वक्त तैयारी को लेकर हम आपके सामने रख दें। किस तरह से हर चुनौती का सामना करने के लिए हिंदुस्तान की है तैयारी। 1 साल में सीमा पर सैन्य और बुनियादी ढांचा और ज्यादा बेहतर हुआ है। 1 साल में बहुत सारे सबक भी मिले हमें। लद्दाख में चीन के साथ किसी भी संभावित जंग को लेकर अब पूरी तैयारी है। मुंह तोड़ जवाब देने के सारे बंदोबस्त किए जा चुके हैं। क्या किए गए हैं ये हम नहीं बताएंगे, गफ्फारी साहब भी मौजूद हैं यहां। एलएसी के पास 50,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। जो मोटे मोटे इंतजाम हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन असल स्ट्रैटेजी क्या है, हर हिमाकत से कैसे निपटना है, इसका खुलासा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और कनेक्टिविटी में तेजी से सुधार किया गया है, जो कि बहुत जरूरी था। बेहतर सड़क और पुलों के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। ये तमाम तैयारियां पुख्ता तौर पर अंजाम दी गई हैं। कड़ाके की ठंड में डटे रहने के लिए आधुनिक उपकरण अब हमारे पास मौजूद हैं। और अब सवाल यह है कि गलवान के बाद चीन पर बड़ी चोट करने की कैसे तैयारी है। पहला, जब हम जिक्र करते हैं इस बात का कि चीन पर चोट कैसे की जाएगी, तो सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान का झटका चीन को देने की तैयारी है। गलवान के बाद चीन पर कैसे की जाएगी बड़ी चोट, यह जरा अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि चीन की हिमाकतें अभी भी एलएसी पर जारी हैं। अभी भी कई विवादित इलाके ऐसे हैं जहां से चीनी ट्रूप्स पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, बार बार की हिदायतों के बावजूद। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का झटका चीन को देने की पूरी तैयारी है। भारत डिफेंस में तेजी से आयात घटा रहा है। जी हां, आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा गया है वो डिफेंस सेक्टर में कैसे अमल में लाया जा रहा है, यह जानना जरूरी है। और थोड़ी देर पहले मैं जिसका जिक्र कर रहा था, चीनी ऐप्स पर जिस तरह से डिजिटल स्ट्राइक की गई, जिस तरह से कमर तोड़ने की कोशिश की गई चीन की, वो हम सबने देखा है। चीनी कंपनियों के साथ कई करार रद्द किए गए, कैंसिल किए गए। क्वाड के कोऑर्डिनेशन में बहुत ज्यादा तेजी आई है, और जो क्वाड मुल्क हैं वो कैसे चीन के खिलाफ एकजुट हुए हैं, ये अपने आप में जानना जरूरी है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ मिलकर कैसे घेरा चीन को, ये दुनिया ने देखा। हिमाकत पर दूसरे पड़ोसी मुल्क सावधान हुए हैं, यह भी अपने आप में एक अहम बात है। और थोड़ी देर पहले लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इसी वननेस का जिक्र कर रहे थे कि एक साथ मिलकर किस तरह से अटैक किया गया है। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजन कुमार साहब, आपके हिसाब से इस पूरी रणनीति में, इस स्ट्रैटेजी में और क्या क्या चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं? देखिए, हमारी रणनीति बिल्कुल क्लियर है और मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं कि भारत की जो रणनीति है बहुत ही स्ट्रांग और एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी है। मैं बताऊं कि मिलिट्री लेवल पे आपने देखा कि आपने खुद बताया कि किस ढंग से 50,000 सैनिक वहां पे तैयार हैं। दूसरे जगहों पे जो हमारा ईस्टर्न सेक्टर है या जो मिडिल सेक्टर है, वहां पे भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं और वहां पे भी हमारी आर्मी तैयार है। लेकिन वह एक तरीका होता है, और दूसरा होता है कि आप इकोनॉमिकली कैसे अपने आप को डीकपल करते हैं, यानी कि कैसे उस देश के डिपेंडेंस को अलग करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत है समीर, मैं यह बता दूं कि अगर पिछले साल का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो हमारा जो ट्रेड है चीन के साथ बढ़ा है। एक्चुअली चाइना हैज बिकम द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। तो यह कहना कि बिल्कुल डीकपल हमारी इकोनॉमी हो रही है, यह थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि चीन का ट्रेड हमारा बिल्कुल पिछले साल भी और इस साल भी काफी बढ़ा है। और हालांकि हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बढ़े हैं, तो हमारा जो चाइना जो इंपोर्ट करता है भारत से वह भी बढ़ा है। तो ये दूसरा डीकपलिंग का तरीका होता है कि आप उस इकोनॉमी से डीकपल करते हैं, जिसकी कोशिश भारत कर रहा है। और तीसरा जो तरीका होता है कि आप डिप्लोमेटिकली कैसे उस कंट्री को आइसोलेट करते हैं, और डिप्लोमेटिकली और फिर स्ट्रेटेजिकली जो दूसरे सेक्टर मैरीटाइम का जो है वहां पे भारत ने एक 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। एक तो यह कि वहां पे आपने देखा कि क्वाड को भारत ने रीएक्टिवेट किया है 2017 के बाद से, इसको रीएक्टिवेट किया गया है। और फिर G7 में जिस ढंग से एक चीन के विरोध में जो माहौल बना है
उसमें भारत के इशू को लेके काफी वहां पे काफी उसको ये मिला है, काफी उसको ये दिया गया था, सपोर्ट किया गया था। सारे देश ये समझने लगे थे कि अगर चीन भारत जैसे शक्तिशाली और डेमोक्रेटिक राष्ट्र पे अगर वो एग्रेसिव पॉलिसी और अटैक कर सकता है तो वह दूसरे देशों पे जरूर कर सकता है। सब जो जापान पे कर सकता है, कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस इत्यादि छोटे छोटे देशों पे तो कर ही सकता है। तो उससे एक माहौल बना है कि चीन की पॉलिसी काफी असर्टिव है, और चीन की पॉलिसी असर्टिव ऐसे समय में है जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीन को सहयोग करना चाहिए था, क्योंकि आप जानते हैं वुहान और पैंडेमिक में चीन की कैसी बदनामी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद चीन ने काफी एग्रेसिव पोस्चरिंग साउथ चाइना सी में, लद्दाख में और दूसरे जगहों पे भी दिखाया। तो इससे चीन के विरोध में जो अंतर्राष्ट्रीय जो एक नाराजगी है वह काफी बढ़ी है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि मिलिट्रिली, डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली हमने चीन को काफी सक्सेसफुली उसको कंटेन करने की कोशिश की है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।